अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। डॉक्टर राजीव, मतलब उस दिन एम्बुलेंस में आपके साथ? यस मिस्टर अंशुमन, उस दिन उस एम्बुलेंस में मेरी वो क्रिटिकल पेशेंट सुमन ही थी। बेचारी 1 साल तक कोमा में थी, अभी उठी है कोमा से। भगवान का खेल तो देखिए, उस दिन सुमन मेरे इतने पास थी और मैं इससे मिल ही नहीं पाया। सही कहा आपने मिस्टर अंशुमन झा, सारा खेल भगवान जी खेलते हैं। लेकिन अब हम ठीक हैं, हम बस अपना काम करने आए हैं। क्यों कर रही हो बेटा ऐसा? तुम तो हमेशा हमारी पलकों के छांव में रहना चाहती थी ना, क्यों? माँ बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हें कहती थी ना कि इस घर में सबसे पहले अगर किसी से रिश्ता है तुम्हारा तो वो माँ से है। माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है और तुम इस तरह क्यों कर रही हो? अरे आप लोगों को दिखता क्यों नहीं है? आग पट्टी बांध के रखा हुआ है। अरे ये लड़की पूरा योजना बना के आई है, योजना खेल खेल रही है। तुम लोग को समझ में आ नहीं रहा है? हाँ, जब इसको पता लगा कि बड़के बउआ का शादी हो गया है, अब इसका दाल नहीं गलेगा यहाँ पे, तो ऐसे नाक पकड़ के ना उल्टा ऐसे चली आई है। देखो समझो बूझो, कोई मौका नहीं छोड़ती है ये लड़की, बूझी? अरे आँख खोलो, देखो समझो। अरे लड़की, जब बड़के बउआ का दूसरे शादी हो गया तो किस लिए आई हो तुम इस घर में? दीदी छोड़िए सुमन को, छोड़ दिए हैं। हम यहाँ किसी बहाने से नहीं आए बट आंटी जी, हम यहाँ किसी बहाने से नहीं आए। हम बस यहाँ ड्यूटी करने आए हैं और जैसे ही हमारी ड्यूटी खत्म होगी हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। भैया जी पे ना हक जमा के रखना। ये सुमन है ना, इस घर की कमजोरी है। इसे जरा सी भी जगह मिली ना तो ये इस घर में और भैया जी की लाइफ में घुस जाएंगी। बाय गॉड, आज सतीजा की पूजा में कुछ भी करके तुम ही बैठना। दो हमारा बच्चा। नहीं छोड़ो। अच्छा हमारी बच्ची को छोड़ दो। ये जो पारिवारिक ड्रामा है वो आप लोग करते रहिए, लेकिन हम सुमन पर भरोसा नहीं कर सकते। सुमन कभी भी हमारे साथ न्याय कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सारी सहानुभूति सिर्फ इन लोगों के लिए ही है। मिस्टर भारद्वाज, हमें बच्ची दीजिए। नहीं सुमन। हमने कहा हमें बच्ची दीजिए। सुमन, मिस्टर भारद्वाज, हम यहाँ अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हैं। हम जो भी फैसला लेंगे जो सही होगा उसके पक्ष में ही लेंगे। वाह वाह वाह, बंद करो अपने नाटक। जिसे खुद के रिश्ते का नहीं पता
वो हमारे साथ न्याय क्या करेगी? पहले तुम नंदन की बीवी बनी, उसके बाद अंशुमन की बीवी बनी, फिर नंदन लौट कर आया तो उसकी बीवी फिर बनी। तुम हमारे साथ क्या न्याय करोगी? तुम्हें तो यही नहीं पता तुम्हें किसके साथ रहना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसी बकवास बातें करने की? और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे दामाद जी को? ये दामाद होंगे आपके घर के, लेकिन आज इन्होंने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। इन्हें कोई हक नहीं बनता हमारी निजी जिंदगी के बारे में बात करने का। और प्लीज इन्हें समझा दीजिए, हम इस बच्ची की ऑब्जर्वर बनकर आए हैं, तो हमसे ऐसे बात ना करें। तमीज से बात करना सीखिए मिस्टर सौरभ। एक तो लड़की, वो भी कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड, इसके बारे में इस तरह की बातें करके आप अपना केस खराब कर रहे हैं। आपकी बोली आपके चरित्र को दर्शाता है, इसका नतीजा आप अपनी बच्ची भी खो सकते हैं। माफ कर दीजिए मैं मजिस्ट्रेट साहिबा, हम अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते और इसलिए मैं गुस्सा आया और हमने ये सब बोला। हमें माफ कर दीजिए। आगे से कुछ भी बोलने से पहले ध्यान रखिएगा। और अब आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर सौरभ। सुमन, क्या आप इस कपल से कुछ और पूछना चाहेंगे? मिस्टर अंशुमन झा, अभी अभी आपकी शादी हुई है। फिर आप इस बच्ची को क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं? मैं बस इस बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहता हूँ। जो ये नीच इंसान सौरभ नहीं दे सकता। और इस बच्ची को बचाने के लिए आपने 2 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। उस वक्त मुझे सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी दांव पर नजर आ रही थी और इसलिए आपने दूसरी शादी कर ली। क्योंकि आपने दूसरी शादी एक बार भी अपनी सुमन के बारे में नहीं सोचा, एक बार भी अपनी सुमन को याद नहीं किया। सुमन जी, आप तो अपनी सुमन से बहुत प्यार करते थे ना, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? चुप क्यों खड़े? बोलिए ना, क्यों की आपने दूसरी शादी? बोलिए सुमन जी। क्योंकि मुझे अपना बच्चा नहीं चाहिए था। और अगर आगे चलकर आपको अपना बच्चा हुआ तो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती।
6 महीने पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी के बाद बच्चा गोद लेंगे। और संयोग ये हुआ कि हमें घर की बच्ची ही मिल गई। तो मिस्टर अंशुमन साहब ने 6 महीने पहले ही डिसाइड कर लिया था। हमें आप दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। हे भगवान, ये एक बुरा संकेत मिल रहा है। सारी पत्नियां बिखर गई हैं। अब अगर वीरगृहित पूजा चाहते हैं तो तुरंत 27 पूजा करवाइए। सुमन, ये सारी फॉर्मेलिटीज तुम बाद में देख लेना, अभी पूजा होना जरूरी है, होने दो। डॉक्टर राजीव, हमें चलना चाहिए। सुमन में आरती दीदी, वो चलिए आरती दीदी, हम इस बच्ची को तैयार कर देते हैं। चलिए। क्या जरूरत थी वो 6 महीने पहले गोद लेने वाला झूठ बोलने की? तुम्हें पता है, इस झूठ की वजह से मेरे और सुमन के बीच में गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई है। वो तो यहां पर मजिस्ट्रेट खड़ी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता था। संध्या, ये बहुत गलत किया तुमने। तुमने क्यों झूठ बोला? माँ जी, अंशुमन जी, आप लोग शायद भूल गए, मैं पेशे से लॉयर हूँ और एक कानून के खेल खूब समझती हूँ, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैजिस्ट्रेट के सामने सुमन जानना चाहती थी कि कहीं ये शादी ये बच्ची को सौरभ के पास जाने से रोकने के लिए तो नहीं की है, और अगर ये पॉइंट सही प्रूव हो जाता तो हमारा केस कमजोर पड़ सकता था। ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुमन को मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि वो बच्ची के लिए एक भी पॉइंट मिस नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी है वो मेरी, मैं समझा लूंगा उसे। चलो, पूजा में बैठना है। हेलो, कुछ जरूरी बात करनी है। छह महीने पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी के बाद बच्चा गोद लेंगे। सुमन, हमें माफ कर दे। इस घर में जो भी हालात बने हैं, इतना सब कुछ हो गया, ये सब हमारे और हमारी बेटी के कारण हो रहा। नहीं आरती दीदी, आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अब जो कुछ भी हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, और वैसे भी
और ये बच्चे तो भगवान जी का रूप होते हैं, ये किसी भी चीज का कारण नहीं बन सकते। वैसे भी हम तो इस बच्चे की देखभाल और इसका ख्याल रखने के लिए आए हैं। चलिए अब नीचे चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुरभि जी, आरती और आरती की बिटिया कहाँ है? पूजा का समय हो रहा है। अजीब, लीजिए आ गई। आ गई प्यारी सी बच्ची। देखिए, ये सब आपका इंतजार कर रहे थे। अरे वाह, अद्भुत। अभी पूजा आरंभ ही नहीं हुई और भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। ऐसा आशीर्वाद का संयोग बहुत ही कम नसीब वालों को होता है। अब आप बच्ची को माँ के गोद में दे दो। पंडित जी, बच्ची तो माँ के ही गोद में है। अब नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि सुमन तो सुमन के ही गोद में है। हाँ? बच्ची को जरा संध्या के गोद में दे दीजिए ना। रुक जा सुमन, तू कहाँ जा रही है? सुमन, कोई कुछ भी कहे, किसी के कुछ भी कहने से ये सच नहीं बदलेगा कि तुम हमारी बेटी हो। उसी नाते उसी हक से कह रहे हैं, तुम यही पूजा में रहोगी। भले ही तुम ड्यूटी पे हो, लेकिन पूजा के समय कोई ड्यूटी नहीं। चलो यही पूजा बैठो। पूजा शुरू होने वाली है। बाय गॉड, समय भी हो गया है। मैं गठबंधन कर देती हूँ। छोटी भाभी जी, ये गठबंधन का हक मेरा है, मैं करती हूँ। जी। अब बच्चे के मान्य माता पिता खड़े हो जाएं। हे प्रभु, इनका तो गठबंधन ही नहीं हुआ था। लगता है भगवान की यही मर्जी है। बाकी शादी तो अभी पूरी हुई नहीं है, रीति विधि सब अधूरी है, और कुल देवी की भी तो पूजा बची हुई है बड़की समधन। नहीं, हमका गलत बोल रहे हैं?
कोई बात नहीं, मैं अभी गठबंधन कर देती हूँ। अरे नहीं, अब रहने दो, अभी मुहूर्त निकल चुका है, अब सब आरती करेंगे। श्री कृष्ण